this topic we will understand why plant releases water as is given in the figure. See, why plant releases water as given in the figure. Okay, so what the point is that transpiration in plants. अच्छा, अभी जो ट्रांसपायरेशन ऑफ प्लांट्स है इसमें क्या पढ़ना है हमें कि ये जो प्लांट होते हैं, देखो यहाँ प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, और प्लांट को नीचे पॉलीथीन बैग से लगाया गया है, उसमें पानी डाल करके रखा हुआ है, ये देखने के लिए कि प्लांट जो है वो अगर चारों तरफ उसके वाटर निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लांट जो है क्या कर रहे हैं, ट्रांसपायरेशन कर रहे हैं। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का लॉस होना। कैसे लॉस होना? इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, पानी का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसी को क्या कहा जाता है? ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एरियल पार्ट से, ठीक है, जो ऊपर के पार्ट होते हैं वहाँ से सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन के बारे में हमने पहले भी देखा हुआ था कि जो स्टोमेटा होते हैं 90% ट्रांसपायरेशन जो होता है स्टोमेटा से ही होता है, ठीक है, लेकिन फ्यू परसेंट जो है 10% और लेस देन 1% ट्रांसपायरेशन क्यूटिकल और लेंटी सेल से भी होता है। तो यानी कि ट्रांसपायरेशन हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि क्यूटिकल और लेंटी सेल्स की वजह से भी होता है। क्यूटिकल लेंटी सेल्स क्या होते हैं? ये सब स्टेम्स वगैरह में होते हैं। अच्छा, फंक्शन क्या होता है? अगर पूछा जाए कि फंक्शन क्या होता है ट्रांसपायरेशन का, तो इसमें कह सकते हैं कि ये हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है ट्रांसपायरेशन? एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ये एब्जॉर्प्शन में और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में ट्रांसपायरेशन हेल्प करता है, ठीक है। टेम्परेचर के रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक। और किस चीज़ में हेल्प करता है? प्लांट्स जो होते हैं बर्निंग से प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है, जलने से बच जाते हैं ट्रांसपायरेशन की वजह से। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई या बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर ख़तरनाक टाइप का हो गया ना, तो ये बर्निंग से बचाते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन हम क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जो ब्लड है उसी के थ्रू तो सारी चीज़ें जो है वो बॉडी में मूव कर रही हैं। तो अब तो ब्लड तो कहानी हो गई ये एनिमल्स की, लेकिन अब जब प्लांट की बात करी जाएगी, यानी कि प्लांट में जो है वो किस चीज़ से सारी चीज़ें मूव करती हैं या किस चीज़ से प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट में दो ही चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। दो चीज़ें कौन कौन सी दो चीज़ें हो गई? एक तो हो गया आपका वाटर और एक होता है आपका फूड। दो चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट होता है। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एक स्ट्रक्चर है जाइलम, उसकी वजह से होता है। और खाने का जो ट्रांसपोर्टेशन, खाना इधर से उधर जो जाएगा उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम की वजह से, पी फॉर फ्लोएम की वजह से। तो दो चीज़ें जो हैं वो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है सिर्फ और सिर्फ, एक हो गया जाइलम और दूसरा होता है आपका फ्लोएम, ठीक। अब जाइलम जो होता है वो बेसिकली टिश्यू होता है, वो चार चीज़ से मिलकर के बना होता है, ए वेसल, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ये चार चीज़ें मिलकर के जो है वो क्या बनाती हैं? जाइलम बनाती हैं, ठीक है। तो जो ये वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर मिनरल्स का, वो जाइलम के थ्रू होता है, ठीक है, जाइलम के थ्रू होता है। लेकिन एक टर्म यूज़ किया जाता है उसके लिए जिसको कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप, ठीक। इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसको एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है कि ये जो सपोज दैट ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, तो जो वाटर अंदर है वो एक लिक्विड स्ट्रक्चर में होता है जिसको सैप कहा जाता है, ठीक है। ये जो सैप है इसी का ऊपर जाना, मतलब ऊपर की तरफ फ्लो करना, क्योंकि रूट में एब्जॉर्प्शन हुआ है ना, लीव्स को भी पानी चाहिए, तो इसी का जो एब्जॉर्प्शन ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है उसी को एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है, ठीक। अब ये जो एसेंट ऑफ सैप है वो दो चीज़, उसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक तो ट्रांसपायरेशन पुल हो गया आपका और एक होता है रूट प्रेशर की वजह से। एक ट्रांसपायरेशन पुल हो गया और एक हो गया रूट प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो दो चीज़ों की वजह से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता कौन है? जाइलम करता है। और फूड की बात की जाए तो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वो करता है फ्लोएम करता है। फ्लोएम भी चार चीज़ से मिलकर करके बना होता है। एक हो गया सीव ट्यूब, एक हो गया कंपेनियन सेल और एक होता है सीव ट्यूब कंपेनियन सेल,
फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो यानी कि फ्लोएम जी जो है वो भी 4 चीज़ से मिलकर के बने होते हैं। अच्छा, अब कुछ चीज़ें और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि नोट करके आप लिख लीजिएगा कि इन फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं। ट्रैकेट्स जो होते हैं ओनली कंडक्टिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। ट्रैकेट्स जो है वो ही सिर्फ कंडक्ट करती है, वेसल्स जो है वो एब्सेंट होती हैं। तो ये तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट का है। लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो डेवलप्ड होते हैं, उसमें जाइलम का चारों पोर्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जाइलम फ्लोएम की बात हो गई, ट्रांसपायरेशन की बात हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई, एसेंट ऑफ सैप की बात हो गई। सैप क्या होता है? वही लिक्विड होता है जो वाटर ने, रूट ने जो एब्जॉर्ब किया हुआ है लिक्विड, उस लिक्विड को सैप कह दिया जाता है। जब वो सैप ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, तो उसको हमने कह दिया एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। तो मिनरल्स का जो होता है एब्जॉर्प्शन वो रूट हेयर्स के थ्रू होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस की एक प्रोसेस